और रिकॉर्डिंग में इनिशिएट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग इनिशिएट करने के बाद एटलीस्ट हम विल बी अवेयर कि मैं यहाँ से जो बातें करने लगा हूँ वो फिर आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल या दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। सो इस असाइनमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी लिखनी है। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी आम तौर पे ये प्रैक्टिस नहीं होती है, और यहाँ पे ख़ास तौर पे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रैक्टिस बहुत कम की जाती है, और स्पेशली क्वालिटेटिव काम में, और ये प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है, और एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और बहुत अच्छी चीज़ डेवलप हो जाती है। और उसका जो ट्रेंड या उसका डेवलप होना जो है वो मैं आपके बताता हूँ कि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद कैसा है। और इसमें आम तौर पे जब सेशन कभी होता है, और या कभी स्टूडेंट के साथ अगर हम काम कर रहे होते हैं, चाहे वो जूनियर लेवल पे भी हो, मेरे लिए आम तौर पे मेरा एक्सपेरिमेंट जो है बीबीए स्टूडेंट्स और एमबीए के साथ भी एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का बहुत अच्छा रहा है। वरना आम तौर पे ये एमएस लेवल या लाइक पीएचडी लेवल के ऊपर भी कराई जाती है। बट सिंस आई इम्प्लीमेंटेड many times to my BBA and MBA and MPhil of course, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने इम्प्लीमेंट किया, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और रिजल्ट अच्छे ये आते हैं कि स्टूडेंट को शुरू में ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ लेबोरियस वर्क, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट एक्चुअली बेनिफिट्स स्टूडेंट्स। और वो तरीका ये होता है कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में जो मैंने आपको हेल्प फाइल दी है, मेरे पास और दूसरी हेल्प फाइल्स भी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया, और उसको कोई मैंने लाइक आई एम नॉट इवन एब्रिज्ड इट। मैंने उसको कोई चीज़ कट एंड पेस्ट नहीं किया, कॉपी पेस्ट कहीं से भी नहीं किया है। मैंने एज इट इज जो सोर्स है वो भी लिखी है कहाँ से है, और लाइक वन कैन फाइंड, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स है वहाँ से भी मिल सकता है। और ये भी है, बट मुझे APA 7th एडिशन की चाहिए थी, तो वो मैंने फिर आपके लिए PDF वहाँ पे गाइडलाइन भी रखी है। और फिर मैंने 6 से ज़्यादा या उससे ज़्यादा पेपर्स जो हैं वो मैंने आपके लिए पेपर्स भी वहाँ पे रखे हैं। और पेपर्स का जो ओरिएंटेशन है या पेपर का जो आइडिया है, वो आइडिया ये है कि मिक्स मेथड रिसर्च और उनकी एप्लीकेशन, ये मिक्स मेथड रिसर्च और बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे मिक्स मेथड रिसर्च को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक आप लोगों से है डायरेक्टली, और बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से कॉन्टेक्स्ट में आप लोग जो है पढ़ भी रहे हैं डेफिनेटली। तो उसकी वजह से जब आप अपना कोई काम करेंगे, और अपना काम करने के लिए अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर आप अपना थीसिस कोई लिखेंगे, या अपना कोई ऐसा काम टास्क है या प्रोजेक्ट है उस पर काम करेंगे, तो इसमें बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से जो भी अगर आप काम करते हैं, जिस तरह अभी डॉक्टर दानिश ने आप लोगों से जो असाइनमेंट का कहा है कि अल्टीमेटली लिखना एक रिसर्च पेपर है, और रिसर्च पेपर आप लोग लिखेंगे, और वो रिसर्च पेपर की डेडलाइन जो है वो ऑलरेडी उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते ले लीजिए। मैंने उनको कहा कि वो 20th तक कर दीजिए, और वो ज़ाहिर है आपको वो 20th तक अपना टॉपिक सोच के फिर उनको वो बताना। ज़ाहिर उससे पहले हमारी जो क्लासेस भी होंगी, तो मैं उसके अंदर आपको क्वालिटेटिव और दूसरी चीज़ों की ब्रीफिंग भी दूंगा, दैट्स ओके। लेकिन जो भी आप वो काम करेंगे, जो रिसर्च पेपर आपने टॉपिक चूज़ करना है आपकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, डेफिनेटली इट हैज़ टू लाई विद इन द परव्यू ऑफ द मिक्स मेथड रिसर्च और इवन अ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये जब हमारी मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस रूम में, तो वहाँ पे भी चंद लोगों ने कहा था, और माशाल्लाह मुझे उस वक्त उनके नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं क्वालिटेटिव काम की तरफ जाना चाहता हूँ, एंड दैट वाज अ वेरी हेल्दी साइन ऑन हिज पार्ट। और तो वो क्वालिटेटिव काम को लेके और उसका पर्सपेक्टिव जो है बेहतर डेवलप कर सकते हैं, और अपनी बात को ज़्यादा अच्छी तरह से वो जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट वाज अ वन वे आइडिया। कमिंग बैक टू एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, एंड दैट इज़ कि आप एक कोई रिसर्च स्टडी, रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर आप ले लेते हैं, और उसके अंदर उसकी साइट रेफरेंस है, दैट मीन्स कि उसका टाइटल और उसका APA स्टाइल से जो रेफरेंस है मैं अभी दिखाता हूँ आपको, और वो आप जब ले लेते हैं उसको, फिर आप उसकी उसकी चीज़ें लिखते हैं इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब लिखते हैं तो वो बहुत ही ब्रीफ, वेरी वेरी ब्रीफ समरी ऑफ द होल आइडिया कि इस पेपर में क्या है, क्या मेरे काम का है, क्या नहीं, वो सब बातें एक्सप्लेन जो है वो उसके अंदर की जाती हैं, ताकि लेट से आपने 5 या 6 पेपर्स का लिख लिया, तो आपके पास ये सारी जो आप कंटेंट लिखेंगे असाइनमेंट के तौर पे 6 पेपर्स का, ये टोटल मिला के जो वर्ड्स मेरे ख्याल है बन जाएंगे, आई डोंट थिंक सो, नॉट मोर देन 500 और मे बी 500 वर्ड्स बनेंगे टोटल। सो और 500 अगर वर्ड्स बन जाते हैं
तो तभी आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन राइटअप आपके पास अवेलेबल होगा जो आप अपनी स्टडी के अंदर जस्टिफिकेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि वाई मिक्स मेथड रिसर्च एंड इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये जस्टिफिकेशन आमतौर पे थीसिस वर्क में भी या रिसर्च पेपर में ज़्यादा समरी लिखनी होती है इसकी, तो वो अगर आप जस्टिफिकेशन देते हैं कि वाई यू ऑप्टेड और वाई बिजनेस स्टडीज़ में मिक्स मेथड रिसर्च का अमल दखल क्या है, इसका रोल क्या है एंड एवरीथिंग, तो ये ऑटोमेटिकली उन्हीं पेपर्स के बहाने से, और वो पेपर भी सारे सेमिनल पेपर्स हैं जो आपको ज़रूरत भी पड़ सकते हैं, तो एक बहाने से मैंने पहले से ही ढूंढ के आपको असाइनमेंट के ज़रिए मैंने वो आप तक पहुंचा दिए हैं ताकि इनको आप कोड भी कर सकते हैं। दे आर वन ऑफ द वेरी गुड पेपर, आई मीन फ्यू ऑफ द गुड पेपर्स में से भी चंद पेपर्स हैं और उसमें से भी अच्छे जर्नल की पब्लिश हैं। फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ द जर्नल्स आर वेरी वेरी गुड एंड ऑफ द हाई क्वालिटी, और उस क्वालिटी जर्नल्स में जो भी चीज़ छपी हुई है या एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट या मे बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मे बी अदर जर्नल्स, और उनकी जो क्वालिटी है, बट डेफिनेटली वहाँ का जो रेफर किया हुआ है या मेंशन किया हुआ है, इट एक्चुअली सपोर्ट्स एंड सब्सटैंशिएट योर वर्क एंड इट एक्चुअली हेल्प्स एंड इम्प्रूव योर, एट द एंड ऑफ द डे आपका जो राइटअप है या आपका जो डिस्कोर्स है जो आप लिखेंगे वो ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा और वो उसके ज़्यादा फिर मायने बेहतर दूसरों से कंसिडर किए जा सकते हैं, दूसरे कामों से इनफैक्ट। तो ये प्राइमरली इन सारी बातों के साथ जो चीज़ें हैं, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। और आज मेरा मकसद ये है कि अगर मैं वो असाइनमेंट भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज सिंस आई एम पार्टली प्रिपेयर्ड ऑल्सो ऑन दी अदर स्लाइड, बिकॉज मेरी जो सिर्फ विजन की वजह से आई कैन नॉट कंसनट्रेट मोर, अदरवाइज जो पार्टली का लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया कि वो थिंग जैसे कि a little bit of difficulty in reading and like concentrating on, otherwise that's why that's fine. So now coming back to the idea and to the grain, like I'll just push it and let's see कि वो जो annotated bibliography वाला section है and how we can do that और उसको हम कैसे देख सकते हैं। And so this is what the it is. So it's a University of New England and उन्हीं की तरफ से उनके स्टूडेंट के लिए है। एक डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, दैट्स मच बेटर। अदरवाइज बहुत सारी वेबसाइट पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, मैं उस वेबसाइट से जो है वो फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करता और आपको देता। ये ऑलरेडी एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, मैंने ये दे दिया। देयर सो मेनी अदर वेबसाइट्स जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की हैं उनमें लिखी हुई हैं बहुत सारी जगह पे। इत्तेफाक से हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये नहीं है, बात थोड़ी वही है कि जो काम करेगा और वो काम अपने लिए आसान करेगा, दैट इज़ माई पर्पज़। और ये इसलिए मैंने इसको बहुत मरतबा टेस्ट किया और काम किया, और ये बहुत बेहतरीन स्टूडेंट के लिए काम इसलिए करता है कि आप बहुत चीज़ें पहले से ही तैयार कर लेते हैं, और जब आपका लिटरेचर रिव्यू लिखने की बारी आती है तो आप यकीन करें वो काम पहले से ही ऑलमोस्ट लाइक 70% हुआ हुआ होता है। एंड यू जस्ट नीड टू लाइक कॉन्कैटिनेट, या उसको लिंक आप कर देते हैं, और उसकी जो है वो लिंक करने के बाद फिर उसका सीक्वेंस रख देते हैं कि पहले ये रख लूँगा, फिर मैं उस पर एक्सप्लेन इसका कर दूँगा, फिर ये वाली चीज़ रख लूँगा। तो आप सिर्फ सीक्वेंस देते हैं क्या। आमतौर पे बीबीए और एमबीए वाले आई यूजुअली गो विद देम ऑलमोस्ट लाइक 30-35 रिसर्च पेपर्स और उनकी एनोटेशन, और ये सिर्फ 30-35 रिसर्च पेपर की एनोटेशन जो है सिर्फ लिटरेचर भी मिली है, मेथोडोलॉजी के अलग है, लेकिन मेथोडोलॉजी की एनोटेशन आमतौर पर नहीं लिखी जाती है, ये आमतौर पर लिटरेचर की लिखी जाती है, और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। So annotated bibliography is a type of assignment essay. It's a type of assignment essay whereby reference lists entries are followed by short description of the work called annotation. Short description of the work. जो उस पेपर में काम हुआ है या पूरा ओवरऑल हुआ है उसकी बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने का मतलब है मे बी इन अ लाइन और मे बी इन 2 lines, दैट्स इट। समरी very précis कह सकते हैं, but it's like of course a precise summary also. This type of bibliography provides a brief overview of the available research on the topic. A brief overview. In fact, it's not in an overview, it's a brief overview. For the annotation, we are usually required to briefly summarize a research source. Briefly summarize a research source. That means journal है, कहीं भी हम उसको mention करेंगे कि journal क्या है, quality क्या है, या जो आर्टिकल है उसके बारे में, एंड और असेस द वैल्यू ऑफ द सोर्स। दैट मीन इफ द जर्नल इज ऑफ द वैल्यू और मे बी जो सोर्स वैल्यू, इसको हम एक लाइन से भी कम 1-2 वर्ड के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। एंड इट्स वैलिडिटी फॉर योर असाइनमेंट टास्क और फॉर माई असाइनमेंट टास्क, ये सब जो सोर्स है मैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ जर्नल की, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल है, पेपर है, उसका जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, फिर उसके बाद मैं 1 लाइन 2 लाइन में फिर आखिर में ये लिखूंगा भी कि ये काम कैसे रेलिवेंट है मेरे काम से।
and why it is required. So again, this is not something to कि ये literature review के write up है, but actually this is the beginning of the literature review. This is another way, a good scientific छोटे छोटे chunks में it's a way to write the literature review or write something, और ये आमतौर पे होता है और ये होना भी चाहिए और आमतौर पे एडवांस क्लासेस में तो डेफिनेटली होना चाहिए बिकॉज इट गिव्स यू गुड प्लेटफॉर्म, बहुत सारे काम आपके बचा देता है. Okay, each information source starts with a reference item that is followed by a brief paragraph. यानी जो भी एक पेज पे, हर एक पेज पे आप एक एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी लिखेंगे तो 6 पेजेस, 6 आर्टिकल्स हैं यानी 6 रिसर्च पेपर्स हैं तो 6 पेजेस आपके हो जाएंगे. वो 6 पेजेस पे इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर आप एक जगह कर लेंगे तो दैट विल बी नॉट मोर देन आई बिलीव 500 words or maybe let's say 750 words, not more than that. But that 750 word is a wonderful write-up for you to be included in your thesis, and that's your write-up, that will be your baby, so you'll be taking care of it. आप उसका जो आपका ये अपनी जो है वो सारी क्रिएटिविटी उसके अंदर इन्वॉल्व है और माशाल्लाह माशाल्लाह आप डेफिनेटली उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. So each information source starts with a reference item that is followed by a brief paragraph. Reference item का मतलब है कि ये कहाँ से लिया है. So to write an annotated bibliography, we need to consider purposes. Of course, जरूरी नहीं है सीक्वेंस ये हो, लेकिन I'm saying purposes के पर्पस क्या है, राइटिंग स्टाइल क्या है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि APA स्टाइल के अंदर लिखना है क्योंकि हर स्टाइल डिफरेंट है. कहीं MLA इस्तेमाल होता है और कहीं आमतौर पे जो है वो शिकागो इस्तेमाल होता है. डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी. हमारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से KUBS के अंदर जो है वो कराची यूनिवर्सिटी या मे भी दूसरी जगह पे, लेकिन KUBS के अंदर जो है वो APA 7th एडिशन को जो है वो फॉलो करते हैं. तो उसी स्टाइल के अंदर लिखना है और फिर साइटेशन और ये सारी चीज़ें जो है इट्स नॉट अ बिग डील, वो आसानी से हो जाएगा. आप लोग अगर सॉफ्टवेयर रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करते हैं या आप उससे यूज़ टू हैं तो दैट्स वंडरफुल. अगर नहीं यूज़ टू हैं तो वो मुझे फिर आप एडवाइस कर सकते हैं बिकॉज मेरी और दानिश साहब की वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी मैंने पिछले सेमेस्टर के लिए मैंने बनाई थी उन स्टूडेंट्स के लिए, और वो लाइक इट्स अ लॉन्ग सीरीज ऑफ वीडियोस विच इज़ अवेलेबल ऑन दानिश साहब यूट्यूब चैनल. एंड प्राइमरीली जो उसका पर्पसफुली जो है उसको उर्दू लैंग्वेज में बनाया था जैसे बिकॉज के एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो उसके बाद फिर देन वन कैन गो टू बी ऑन समथिंग. उसमें एडवांस कुछ बातें हैं जो आमतौर पर वेबसाइट्स पे भी नहीं डिस्कस हुई, यूट्यूब पे भी डिस्कस नहीं हुई. देयर आर स्टिल सम मोर एडवांस थिंग्स वो जो फिजिकली अगर आप लोग कहेंगे कि PDF मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर में किस तरह से उसको मैनेज करना है, रेफरेंस मैनेजर्स को या साइटेशंस को कैसे मैनेज करना है, तो आई कैन प्रोवाइड द गाइडेंस. वो डिपेंड करता है कि आपकी तरफ से अगर वो ऑलरेडी नॉलेज आपके पास है तो वंडरफुल. अगर इफ़ यू वांट टू एनहांस इट सो आई वुड लव टू एक्सटेंड दैट. आई विल ट्राई टू डू समथिंग पार्ट ऑफ द इस वाले कहीं एक बीच में टाइम निकाल लेंगे या फिर हम उसको हम आपको वीडियोज़ के लिए फिर वो बोल दीजिए जो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वहाँ जाके देख सकते हैं. Okay, so Sorry to interrupt you, sir. Hello. बोलिए. Assalamualaikum, sir. Sir, again I am having difficulty listening to you, sir. Your volume is too low. अच्छा Even मैं in एक this काम lecture. अच्छा maybe my mic अच्छा माशाल्लाह during the whole week I usually take online classes और इत्तेफाक से जो है वो कंप्लेन फिर फिलहाल इस क्लास से मुझे आ रही है. मे बी शायद ये टाइम इज़ नॉट द राइट टाइम बहुत ज़्यादा, वरना आमतौर पे मैं शायद मे बी आगे पीछे इसी टाइम पे लेता हूँ. लेकिन ठीक है, आई लुक इनटू माय कनेक्शन आल्सो. मैं आज के बाद में आई लुक इनटू मोर केयरफुली इनटू दैट कनेक्शन. Sir, थैंक यू. about the time, I was thinking if you could change the time because I don't think it's feasible for me. I hope everybody has a that we can change the time like in the morning or like during the afternoon. अच्छा Time. आई थिंक सर लेट्स टाइम से ज़्यादा आई थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इशू है क्योंकि गूगल बिल्कुल सही मीट है. पे या गूगल मीट या जूम पे ये वॉइस का इशू नहीं होता उमूमन जो हम क्लासेस लेते हैं उसमें. आई एग्री But विद यू. that's up to you. आई एग्री विद यू कि माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो आमतौर पे रिसोर्स हंग्री है और बैंडविड्थ जो है ना वो ईट अप बहुत करती है माइक्रोसॉफ्ट टीम, राइट. और जहाँ तक टाइम का ताल्लुक है विल नॉट चेंज द टाइम बिकॉज Agreed, sir. हाँ ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और बिकॉज आई एम टू टाइड अप और बहुत ज़्यादा मैं बिकॉज आई हैव गॉट जो यहाँ पे भी कमिटमेंट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा मेरी और दूसरी कमिटमेंट फॉरेन कमिटमेंट्स भी हैं तो उसके दरमियान में बड़ी मुश्किलों से एक टाइम निकाला है.
until unless if there is some leeway for me कि कोई और university अगर drop down हो जाती in the meantime, so then I have to there is something else. So I'll try my level best, but अभी फिलहाल we have to go along with that. I'm really sorry to say that like that. लेकिन अभी फिर देख लेते Sir, हैं कि it's what is okay. the best path. जी, thank you very much, Miss, for accommodating. So it's all right. So, yeah, that's okay. Thank you very much. So the purpose is the task of compiling an annotated bibliography will help the researcher think about the relevance. Like उसमें purposes क्या है कि मुझे why I'm doing it. So what is the relevance for this for in my work, or the quality of the material of the topic. That means कि if I do it, will that be useful? कई मरतबा अभी फ़िलहाल तो मैंने चले हैंड पिक कर लिया, मेरे एक्सपीरियंस में था कि इनमें अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे खुद भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एकदम बहुत कुछ नहीं पढ़ा जाता है और सारा कुछ नहीं पढ़ा जाता। तो इस वजह से मैंने यूजुअली ऑथर्स को देखा है, ऑथर्स ने क्या मेंशन किया हुआ है, एंड फॉर एग्जांपल इसमें लाइक मोजेलिना और होजे और वो जो सारे जो ऑथर्स हैं, but since I have happened to be like knowing them indirectly, so इस वजह से ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा था कि वो क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ज़ाहिर है वो उनका आई पिक्ड अप दोज पेपर्स। तो इसलिए बात ये है कि वो पेपर्स के साथ भी अगेन इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल ऑन टॉपिक है या नहीं है, ये कभी कभी एनोटेटेड बिbliography लिखते वक्त अंदाज़ा हो जाता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड पेपर, बट ओके ठीक है मैंने लिख तो लिया, मैं इसको शायद यूज़ करूँ या ना करूँ। इट हैपन्स समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, बट इट हैपन्स। सो डज द इन्फॉर्मेशन मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टॉपिक। पर्पजेस के अंदर ये एक्सप्लेन लिखना होता है, ये नॉट मोर देन वन सेंटेंस, टू सेंटेंस, थ्री सेंटेंसेस, मे बी लाइक वन, मे बी समथिंग लाइक दैट। इसी के ज़्यादा और नहीं लिखना होता, बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी प्रिसाइज समरी। इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम अ रिलायबल एंड एकेडमिकली रिस्पेक्टेड सोर्स। फिलहाल इस मरतबा तो मैंने वो ये थोड़ा ख्याल रख लिया, अदरवाइज आप खुद देखते हैं तो डेफिनेटली माशाल्लाह आप लोग ऑल ऑफ यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट कि एकेडमिक जो रिस्पेक्टेड सोर्स है उसकी वर्थ क्या है और हाउ टू लुक फॉर, और नॉट ओनली दी लाइक इंडेक्स जर्नल्स हैं, इंडेक्स जर्नल के अंदर भी देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स। आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है दैट समथिंग, सेल्फ साइटेशन का स्कोर क्या है, सेल्फ साइटेशन की जो क्राइटेरिया है उसको मीट करने के लिए, तो लाइक बी एस साइमागो के अंदर वो यूज़ कर रहे हैं, या मे बी लाइक for example other databases and lot of other things। फिलहाल अगर आपने you're familiar with these terminologies, that's wonderful। if you're not familiar with it, again it doesn't matter, because वो ultimately down the line कहीं ना कहीं फिर इससे मुलाकात, इस तरह की चीज़ों से हमारी मुलाकात हो ही जाएगी और आपके साथ भी। इसको फिर मैं I'll go brief, that's again subject different area के like journals and their respective areas and the formatting of the journals in terms of like their कि सोर्स कितनी अच्छी है कितनी नहीं है, उसको भी इवेलुएट करना ये रिसर्चर्स का काम है। और आजकल बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो गई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। गुड जर्नल्स फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम स्विट्जरलैंड, बिलीव इट और नॉट, सम ऑफ द जर्नल्स दे आर टेकिंग मनी फॉर $2500 एंड दे आर प्रिंटिंग द पेपर्स एंड दे इन फैक्ट पब्लिशिंग द पेपर्स। अगेन अब उसको सही माने नहीं माने क्या करें, बिकॉज आई डोंट नो, स्विट्जरलैंड somebody needs the money like that, surprisingly, I don't know। So that's why, so the things are evolving, और जितने databases हैं जो standards हैं, so they are always evolving and considering the new metrics for evaluation of journals also, not only the index journal but there are other criteria always in vogue and in practice। तो जिसके अंदर से हमें फिर अंदाज़ा हो जाता है कि सोर्स कैसा है, और भी सारी चीज़ें have to be current or remain current on that। Then there is a style format, or style format by annotated bibliography is a piece of formal academic writing to which you will do and follows the general rules for all academic writing, of course, definitely। So the writing structure will depend on the lecturer's requirement for the task. You already इसमें delineate हुए हैं। So the bibliographic information may be descriptive, see points 1 to 3, the bibliographical information 1 2 3 पॉइंट जो है ऑलरेडी लिखे हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको तसल्ली के लिए दिखा भी देता हूँ, ये इसको ब्रेक डाउन भी किया हुआ है और यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन हुआ है, और उसके ऑन टॉप ऑफ इट लाइक अगेन लाइक ये भी एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है। मैं अभी आई जस्ट गो थ्रू द रन डाउन एंड एवरीथिंग, दैट विल गिव यू द गुड बेटर रन डाउन, ताकि आप आराम से असाइनमेंट भी एक ज़्यादा बेहतर अंदाज में और एजुकेटेड वे में माशाल्लाह इसको कर सकें। और अल्टीमेटली तो ये है कि आपको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, बिकॉज सी ये एक्सरसाइज ऐसा नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय कंजम्पशन ऑफ माय सेटिस्फैक्शन के ये मैंने पढ़ा दिया काम कर दिया। ये एक्चुअली ये जो आप लिखेंगे ये आप ही के काम आएगा, जो भी आप राइटअप लिखेंगे, क्योंकि जो पेपर इसके अंदर है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। पेपर इसके अंदर है कि मिक्स मेथड रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च की एप्लीकेशन और बिजनेस उसका रोल जो है वो बिजनेस स्टडीज़ में कैसे है, तो दैट विल फिट योर वर्क
whether be it your thesis if you want to do it in a way, or maybe इस course का जो project है उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं, that's wonderful. So citation details, the descriptive statement, point number 1 is citation details set out in the same style as a reference list item. Same style means APA, of course, वो जो भी है वो अभी आप देख लेंगे. A short statement that explains the main focus or purpose of the work. Short statement. So citation detail में a short statement. Let's come over here and see this. The citation जो detail है number 1 की example ये है कि ये Griffiths और 1996 ये already पूरा mention हुआ है ये पहले वाले में, और यहाँ पे मैं फिर back and forth करूँगा, and this is what it been mentioned. ये different example. This is what it means, the blue में जो पूरा का पूरा उन्होंने mention किया हुआ है. This is the part 1. और सर स्लाइड नजर नहीं आ रही. अच्छा, मैं स्लाइड वो भी बैंडविड्थ का मसला सर आई कैन सी इट. जी बिल्कुल, आई नो वो कुछ लोगों के बैंडविड्थ का मसला. जी हाँ, आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में अगर है आप रिकॉर्डिंग में बाद इसको इसमें फॉलो कर सकते हैं. दैट्स ओके, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू डू द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट. ठीक है. अच्छा, एनीवे, so coming if back, you open them in the same browser, then because screen shares with that window, so these windows are different, that's why we can see this one but not the other one. I'm sorry, आप दोबारा बोलिएगा. Sir, if they are in the same window, because the screen detects that window for sharing, but for the article the window is different, that's why I think that one is not shared. Even if you switch it, some might not see it. अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं और यूर राइट. लेकिन आमतौर पे इसमें जो ऑप्शन होता है, जो स्क्रीन नंबर 1 होता है, दैट एक्चुअली दी स्टैंडर्ड. और मैं इसको फिर दोबारा आपके कहने पे मैं चेक कर लेता हूँ. ठीक है, देयर माइट बी सम एरर ऑन माय पार्ट, बट आई यूजुअली टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. बट लेकिन फिर भी No sir, it's not your error, it's a software handling thing actually. या आई नो, लेकिन फिर भी जस्ट ऑन द डबल साइड I just check on it, and so screen number 1 is always the standard, which actually wherever you switch, you don't need to go back and forth. Yes, sir, we can see it now. Challenge बहुत अच्छा है वो, maybe because of the software issue, बिल्कुल just identify किया. That's great. So a short statement that explains the main focus or the purpose of the work. This is the first part. The second is the short summary of the theory. The short summary. This is the third part, which is the meat of the system, right? And for example, the third, a short summary of the theory, research findings और argument, और फिर इसके लिखा हुआ है कि इसका opening statement कैसे लिख सकते हैं. ये बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने ये बताने की कोशिश की कि this is not created by me for you. This is something for the university guys or university librarians or maybe other people like administrative, and they wanted to show, or teachers maybe like to show to their students. And this is not necessarily like undergraduate university or maybe something like that. मे बी एडवांस यूनिवर्सिटी में जो हायर क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, मे बी उसके अंदर भी इसी तरह की ही बातें लिखी हुई हैं और ज़्यादा एलेबोरेटेड है. अब ये थर्ड पॉइंट है कि यू स्टार्ट लाइक फॉर एग्जांपल द ग्रीन पार्ट इज लाइक ओवर हेयर, सॉरी, so green part is over here, the responsibility of nurses or whatever, like the say, and this is the meat going on the total number 1. This is just the length. Look at the length, look at the number of words, 178 words. And like if you do it, maybe let's say 150 or maybe 120 words, अगर वो भी आप लिख लेते हैं, depends on how much effort you want to put, because ultimately ये आप ही के काम आएगा. This is not for the consumption of the length of the assignment for me, कि ये आपने करना है, मुझे दिखाना है, या उसको ज़ाहिर है वो मैं देखूंगा तो सही उसको भी, लेकिन दिस इज अगेन पार्ट. और इसके साथ पार्ट पर थर्ड जो ऑप्शन है, शॉर्ट समरी ऑफ द थ्योरी, रिसर्च फाइंडिंग और आर्ग्यूमेंट, इंटेंडेड ऑडियंस, subjects covered, major arguments supported, research methods, conclusion reached, special features. These are all the things that you will write something about it. और ये सब इसलिए इसको कॉमा के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ईच एंड एवरीथिंग, ज़ाहिर है वो पूरा आर्टिकल पढ़ना ज़रूर पड़ेगा. पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए इट रिक्वायर्स टाइम, और तभी उस पर आप कोई समरी लिख सकते हैं. ज़ाहिर है उसका एब्स्ट्रैक्ट से आप नहीं लिख पाएंगे. दैट्स वाई उसमें बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर रिसर्च मैथड, जो कंक्लूजन रीच, स्पेशल फीचर्स जो हैं वो हिडन भी लिखे होते हैं. वो एब्स्ट्रैक्ट इज़ नॉट दैट ईजी वे कि वो एब्स्ट्रैक्ट से देख के आप लिख पाएंगे. देयर आर सो मेनी अंडर पिनिंग्स, और वो ज़ाहिर कभी कई मतलब थ्योरेटिकल लेंसेज जो हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट जगह पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ होता है. ओके, दैट्स पॉइंट नंबर 4, डिस्क्रिप्टिव एंड इवैल्यूएटिव स्टेप्स. 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 3 तक वो डिस्क्रिप्टिव, एंड डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएटिव मिला के इवैल्यूएटिव 4 और 5. नाउ द कंसिडरेशन ऑफ द यूजफुलनेस और लिमिटेशन ऑफ द टेक्स्ट फॉर योर रिसर्च. If there are certain limitations, if there are certain like जो चीज़ें हैं उनको आप मेंशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं. But limitation of the text for your research, for example उस text के अंदर कोई limitation है you like to mention, for example reliability of the text,
credibility of the author, poor features, left out content, weaknesses in argument. So there's so many. That's actually the part of the critical review. ये यूजुअली यहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ से मुराद आई एम नॉट सेइंग KUBS, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली वो क्रिटिकल रिव्यू की जो राइटिंग का स्टाइल है वो आमतौर पर डेवलप नहीं हमें होता है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा रखनी पड़ती है या करनी पड़ती है. तो दिस एक्चुअली द एक्सरसाइजेज लाइक दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग दैट. और इसमें रिलायबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट, क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑथर, पुअर फीचर्स, लेफ्ट आउट कंटेंट, वीकनेसेस एंड आर्गुमेंट, ये वाली चीज़ें आमतौर पर मेंशन ही नहीं करते हैं. हमें वो ज़्यादातर चीज़ें अच्छी लगती हैं जो पॉजिटिव है एंड दैट रिलेट पॉजिटिवली विद माय वर्क, और या जिसमें जो सब एवरीथिंग इज़ गुडी गुडी नज़र आता है और उसको फिर मेंशन कर देते हैं. बट दैट्स नॉट द केस. वन हैज़ टू गो एंड वन हैज़ टू राइट द क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द वर्क. कहीं कोई आर्ग्यूमेंट होता है, कहीं नहीं होता है, और वो आर्ग्यूमेंट को देना भी जो है उसका पर्सपेक्टिव खासतौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सिग्निफिकेंस है उसकी बहुत ज़्यादा. ओके, एन इवैल्यूएटिव कमेंट ऑन द वर्क दैट मे टेक इनटू अकाउंट हाउ दिस वर्क विल फिट इनटू योर रिसर्च. अगेन वही 5 सिंपल पॉइंट्स हैं. और इनटू योर रिसर्च ऑन अ टॉपिक. तो क्रिटिकल कमेंट, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन दैट यू थिंक, क्रिटिकल कमेंट ऊपर भी है लेकिन वो तो उसकी चीज़ के बारे में, लेकिन अब आप यहाँ क्रिटिकली देखते हैं कि आप इसे कैसे देखते हैं कि वेल दे फिट इनटू योर वर्क, और ये अगर काम में फिट हो रहा है तो किस पर्सपेक्टिव और किस पैराई के अंदर किस कमेंट के साथ वो मिलके आपका जो है वो आप उसे उसको रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं. क्रिटिकल रिफ्लेक्शन दैट डिस्क्राइब द यूजफुलनेस और रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर योर राइटिंग टास्क. सो जो भी आपका जो टास्क है, नॉट फॉर दिस असाइनमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक टॉकिंग अबाउट योर लिटरेचर रिव्यू एंड एवरीथिंग. So include in the text citations if you refer to the works within the annotated book. अगर कोई आप in text citation mention करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर mention करो, पर लेकिन उसका reference भी आप फिर ज़रा वो mention करेंगे. And there are a few guidelines. Begin by writing the reference for the source in your reference style is of course APA. Each annotation about 100 to 300 words, not more than like 300 यूजुअली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन आमतौर पे कहीं भी मैंने देखा भी है, मैंने आमतौर पे रिस्ट्रिक्ट हमेशा 250 से कम ही किया है. लाइक 300 ये लाइक फर्स्ट टाइम मैं इस वाली को फॉलो कर रहा हूँ. मैं यूजुअली दूसरी PDF को फॉलो करता हूँ, लेकिन वो ओल्ड अब पुरानी हो गई है, तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर द न्यू वन. सो ईच एनोटेशन अबाउट 100 to 300 वर्ड्स शुड बी अ न्यू पैराग्राफ बिलो द रेफरेंस एंट्री. ऑफ कोर्स रेफरेंस एंट्री का मतलब है जो फर्स्ट जो पार्ट है, ब्लू पार्ट, वो अभी आपने देखा. राइट इन फुल सेंटेंसेज यूजिंग एकेडमिक राइटिंग स्टाइल. Full sentences, that means there has to be meaningful everything, the reference academic writing style. ये एक अलग इशू है. राइटिंग एकेडमिक राइटिंग स्टाइल दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड, और पैसेज ऑफ टाइम जो है डेवलप होता है, और माशाल्लाह आप लोगों का डेवलप या तो हो जाना चाहिए, अभी तक ये हो गया होगा, या उसको आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो इट विल रीच टू द प्रिस्टीन और मे बी परफेक्ट position. So use transition words, for example, furthermore, moreover, however, therefore, that these are very simple words which you can understand. Be concise, mention only significant details on your summary, only significant details. Remember, like significant details का मतलब which is required by you, right? वो वहाँ पे आपके abstract में से देख के नहीं लिखा जा सकता, और वो abstract में सारी बातें नहीं होती, otherwise पूरा पेपर पढ़ने के बाद you need to write. और मेरे एक्सपीरियंस में ये भी है कि एब्स्ट्रैक्ट कभी कभी लंबा हो जाता है, और आप एब्स्ट्रैक्ट को एज इट इज़ कॉपी भी कर दें, तो बिलीव इट और नॉट वो 300 वर्ड्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट है. 250 एमरल्ड के इनसाइड जर्नल्स की हैं वो आमतौर पे, लेकिन अगर आप 300 जो है रिक्वायरमेंट वहाँ की है, और अगर आप उस पेपर को खुद पूरा पढ़ लें, जो कि कभी कभी ये थोड़ा सा लेबोरियस वर्क हो जाता है, लेकिन जब आप उसको लिखने लगते हैं एनोटेटिव बिब्लियोग्राफी, तो बिलीव इट और नॉट वो 80 वर्ड्स में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि किन चीज़ों को स्किप करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है. तो दिस वाई दैट्स समथिंग worthwhile to be told. And do not repeat information. For example, the title that is already in your citation, you don't need to repeat it again. Arrange your sources and summaries in alphabetical order. Usually, of course, the APA style यही है. Double spaces, the complete annotated bibliography. Like you can skip, not necessarily double space, but still you can skip that, because अगर एक पेज से ज़्यादा बढ़ा है तो don't go for unnecessary pages. That's something one is there. Examples already ये दिए हुए हैं, the citation of information, and of course a short summary, color coded be a short summary of the statement. That means in this article the author reviews, this article examines, the author describes. So again, these are very simple and few very straightforward examples for us.
to write. Maybe for a beginner like me, maybe an expert like Dr. Danesh, or maybe something like that. So that's why easier for both to write something on it. A short summary of the theory, research, finding, and argument. Again, that's the meat, the green part. The main ideas expressed are, and then you start with these kind of sentences, and these are the जो sentences है, फिर इसके writing लिखने का जो है वो different method है. मिस्टर एडियन वॉलवर्क की जो books हैं उसमें बहुत अच्छा mention किया हुआ है, और वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी explain हुई हैं. But again, there is no end to it. Like if you go into it, there has to be some stopping somewhere, and then you start working on. Then the number 4, descriptive and evaluative part, comments on the usefulness or limitation of the text for your research. Again, the starting words, something, a few examples are there for you to understand or for you to write and everything. These are like different options that you can choose. And that's a good part, at least not the perfect exactly, लेकिन ज़ाहिर है इसको आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और फिर आप अपने इसको पढ़ने के बाद अपने अल्फाज भी लग सकते हैं. बट डोंट फॉरगेट दैट कि अगर ये एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी भी कर लेते हैं तब भी स्टिल देयर माइट बी लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेजरिज्म और सिमिलैरिटी, तो वो भी आ सकता है. और उसके अंदर पीछे जो राज है वो यही है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 7 वर्ड्स और 7 वर्ड्स अगर तक वो सिमिलर है तो दैट मीन दे वो काउंट, अदरवाइज वो देयर हैज़ टू बी डिफरेंट. एक सिर्फ सिनोनिम चेंज करने से नहीं होता. खैर वो एक अलग एक इशू है. सो एन इवैल्यूएटिव कमेंट ऑन द वर्क, taking into account how this work will fit into your research. Or again, this is a few examples of how you should start your sentences. And coming to the end is, again, this is 1, 2, 3 color coded, and 4 and 5 how it actually, again, they use the word of the therefore, finally, moreover, in particular. And this is just an example for a one paper, and this is just it. So having said that, all this is, I think so this is very brief and very smart in terms of very like crisp, also short, and the description that what you will be doing in the assignment as an assignment to carry out the annotated bibliography for 6 maybe or 7 I think the research papers, और उनको आप जो है वो फिर आप लिख लें, और by the end of like say next week या अगले वीक जो है वो अगर आपके पास लिखे होंगे तो you can submit it. वो गूगल क्लासरूम में ही आप उसे सबमिट करवा दीजिए, फिर इट विल टेक अ व्हाइल फॉर मी टू लुक एट इट. और माशाल्लाह इतनी बेहतर जो गाइडेंस है, दिस इज गाइडेंस मैंने नहीं दी है, ये भी सुन लीजिएगा, मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया. देयर इज नथिंग मिराकुलस अबाउट इट, जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट टू लाइट टू यू. और जो है वो सारी गाइडेंस के साथ आई थिंक इट इज़ मच ईजियर फॉर अस टू राइट, एंड दैट विल मेक or create a document which is worthwhile for all of us at the end of the day. So this is one aspect which I wanted to discuss. And anything else, कोई question इसके ऊपर है आप पूछना चाहते हैं, फिर उसके बाद then yes sir, I'm sorry sir, just one question because I joined just 10-15 minutes late. So could you please briefly tell what is the assignment? अच्छा, the assignment is you need to write an annotated bibliography, and that annotated bibliography जो है वो 6 जो papers हैं मैंने वहाँ upload किए हैं, और उस पेपर्स के साथ आप जो गाइडलाइन जो बिब्लियोग्राफी को एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी कैसे लिखनी है उसकी गाइडलाइन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है, और उसके हिसाब से वो 6 पेपर्स की ज़्यादा 6 एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, मेरा ख्याल है 6 ही हैं पेपर्स, उन 6 एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी आपको लिखनी है. और उसका पर्पज़ ये था कि ये जो भी आप लिखेंगे ये बिब्लियोग्राफी और जो पेपर्स हैं, ज़्यादा पेपर का जो टॉपिक है वो है कि बिज़नेस स्टडीज़ में मिक्स मेथड रिसर्च का रोल क्या है और ये किस तरह से उसमें फिट होती है या डवटेल्ड हो जाती है. और ये राइटअप जब आप अपना काम कर रहे होंगे और बिज़नेस स्टडीज़ डोमेन से आपका ताल्लुक़ है तो डेफिनेटली वो आपको इस बात की जस्टिफिकेशन या इसकी सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ लिखना होगा कि वाई मिक्स मेथड रिसर्च एंड वाई इन द बिजनेस में इसका क्या ताल्लुक़ है. तो ये एक बहाने से विच आई फाउंड अ वेरी गुड आर्गूमेंट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू कि आप लोगों को इसी बहाने से ये पेपर भी वो जो सेमिनल पेपर्स हैं जिनको लोग साइट करते हैं इस वाली बात को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए कि उनको जो है वो बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर मिक्स मेथड रिसर्च का या क्वालिटेटिव का क्या अमल दखल है, तो उसको किस तरह से करते हैं. तो वो वाला पार्ट अगर आप जस्टिफिकेशन क्रिएट कर लेते हैं और वो एनोटेड बिब्लियोग्राफी का असाइनमेंट भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक नई चीज़ भी सीख लेंगे ताकि फ्यूचर में आप में से कुछ जो है वो टीचिंग मोड में फ्यूचर में जाते हैं तो दे कैन ऑल्सो replicate the same exercise to them. This is exactly. Sir, thank you. Sir, just one last thing, Ahad, if I can. Sir, have you included the instructions in the uploads in classroom?
आई एम सॉरी, आप बताइए, मैंने Sir, सुना नहीं, have आप you दोबारा। included the instructions for the assignment in the classroom files? जी आप जाएंगे वहाँ पे हैं और मेरे I ख्याल, can see them, sir. There are 7, but do they include the instructions that you just told me? जी आप देखिए, आप उसमें वहाँ पे मौजूद अगर नहीं है तो मुझे देख के बताइए। जी, okay. Okay, sir. Thank you. सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी सर आर्टिकल को पढ़ना एक सिंपली सा रीड आउट करना टाइम नहीं लेता, लेकिन आर्टिकल को समझना और उसकी एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी लिखने के लिए वक्त दरकार होता है। एक आर्टिकल एटलीस्ट 2 से 3 दिन ले लेता है। जी बिल्कुल। तो सर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 आर्टिकल ज़्यादा नहीं हो जाएंगे अगर इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए 3-3 आर्टिकल्स के? ये बहुत कम है, स्पीड रीडिंग की आदत डालिए। दिस इज जस्ट आई कैन रिक्वेस्ट टू यू, दैट्स इट। ये बहुत कम है, स्पीड रीडिंग की आदत डालिए। दिस इज जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट। ओके सर। जी हाँ, थैंक यू। क्योंकि इस एंगल से आप चलेंगे, देन यू नीड टू स्पीड अप ऑन दिस, बिकॉज ये स्प्लिट अगर हम करेंगे, स्प्लिट आप ज़रूर कर लीजिए, और जस्ट द बिगिनिंग। और ये अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास आएंगी। थोड़ा स्पीड अप की आप राइटिंग डाल दीजिए, ये अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम इसको एडजस्ट बाद में कर लेंगे। अच्छा, आप ये गौर से देखें, मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ, सुनिए। इसमें जो डेडलाइन मैंने कहा अगले हफ्ते तक आप पढ़ेंगे, मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है आप ज़रूर कीजिए। कोशिश करें कि इसको हो जाए आपके लिए और जो बेहतर हो सके। अल्टीमेटली दैट रिसर्च पेपर का असाइनमेंट आपके पास ही रहेगा और आप ही ने इसको मुकम्मल करके अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है। जितना मैक्सिमम आप इससे कोशिश करें कि ये अगले हफ्ते तक अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं है तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड, दैट्स नॉट एन इशू, कोई टाइम प्रेशर नहीं है। और मैं वो टाइम Thank बाउंड you, नहीं sir. कर रहा हूँ जी, आई अंडरस्टैंड दैट। वो मैं आपकी देखिए, माशाल्लाह आप लोग काम करते हैं और सारे रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे रह के काम कर रहे होते हैं, तो वो आई अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो मल्टी फोल्ड हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी कुछ हमें भी अपनी स्टाइल को और बहुत सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसकी वजह से हमें नई चीज़ें, नई डायनामिज्म के साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट, बट दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, और कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जी एनी कोई और आप सवाल कर रहे थे? हाँ मैं मादर चाहता हूँ। हाँ, मैं जी। सर ये कहना चाह रहा था सर कि ये स्पीड रीडिंग के हवाले से कुछ गाइडलाइंस या कोई कोई टेक्निक्स अच्छा वगैरह के हवाले से कुछ अच्छा, बनाया देखिए मोइनुद्दीन साहब, बहुत सिंपल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब स्पीड रीडिंग के लिए अगेन आई कैन नॉट बी द गाइड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। माशाल्लाह आप जो नेट पे जाके, आप लोग मुझसे ज़्यादा कंपेरेटिवली, मैं तो फिर भी एकेडेमिया में हूँ और आप लोग माशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में, तो इसको नेट से जाके देख लीजिए, देयर सो मेनी सोर्सेज। और वो सोर्सेज में अगर कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, एंड इफ़ यू थिंक देयर इज़ अ बॉटलनेक, आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं अगर इसकी बुक्स कोई अवेलेबल होंगी, कोई अगर वीडियोस भी कहीं अवेलेबल होंगी, आई विल मेक इट अवेलेबल फॉर यू। और फिर मैं आपको वाली सोच के, पहले आप थोड़ा सा कोशिश खुद कर लीजिए। अगर कहीं आपको हैंडीकैप फील होता है तो आई विल लव टू एक्सटेंड माई हेल्प टू यू। आई विल नेवर ओके से नो टू यू। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ सब लोगों को, आई विल नेवर से नो टू यू, प्रोवाइडेड आप ज़रूर थोड़ा सा एफर्ट खुद कीजिए, और जहाँ कहीं हैंडीकैप आएगा डेफिनेटली आई एक्सटेंड माई हेल्प, थैंक्स। एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी। सर इन मैं चिकन एक छोटी सी मासूम प्लीज, सी रिक्वेस्ट करने लगा हूँ सर। सर क्यों आपने कहा मासूम? मैं ना नहीं करूँगा। जी बोले ना, बोले सर ना। बहुत मासूमाना सी। सर काइंडली सर, मैं भी एक टीचर हूँ सर, आई हैव अ लॉट इन माय माइंड गोइंग ऑन राइट नाउ बिकॉज वी जस्ट वेंट ऑनलाइन। सर जी जी काइंडली सर इस असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस की एक फाइल सर प्लीज़ वो भी अपलोड कर दीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे, ताकि मैं जब भी करने बैठूँ फ्री माइंड से करने बैठूँ कि ये इंस्ट्रक्शन है, मुझे ये करना है। अच्छा चलें, देखें प्लीज़ सर। इंस्ट्रक्शन में उसमें कैन वी डू दिस? ये जो ब्लू मैंने हाईलाइट किया है, कैन वी रीड दैट? यस सर, दिस इज टू हेल्प मी राइट द बिब्लियोग्राफी, बट दैट्स इट। असाइनमेंट के क्या पॉइंट्स मुझे कवर करनी है सर, जस्ट दैट पार्ट। असाइनमेंट से कोई पॉइंट नहीं है, यू जस्ट नीड टू राइट अ बिब्लियोग्राफी, और ये सारी चीजें ईच मैं आप, आर्टिकल। जी ऑफ कोर्स ईच आर्टिकल। अब ओके अच्छा सर। अच्छा, इंस्ट्रक्शन वहाँ देखिए, मैं एक और काम कर लेते हैं, चलें थोड़ा सा मैं आपको असिस्ट करने के लिए एक और काम कर लेता हूँ, और थोड़ा सा मेरा ख्याल है, लेट मी गो। और अगर कोई कंफ्यूजन भी कहीं आ रहा है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और विल ट्राई टू डू इन अ बेटर वे। और मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, लेट मी गो टू दी गूगल क्लासरूम,
और गूगल क्लासरूम में हम इसको जाके देखते हैं और फिर उसके बाद लेट मी Yes, गो। sir. I'm there already. कोई बात नहीं, मैं वहाँ बता देता हूँ ऑलरेडी। जी जी। मेरे बहुत ही ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ज़ाहिर है सारा कुछ इसमें ही लिखा हुआ है, तो मैंने ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन वो मैं फिर भी आपको, मैं यहाँ से लेट मी गो देयर एंड लेट मी सी के व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। और yeah, just give me a sec, I'm already there. Just a little bit. अच्छा चलें जी, मैं अब नाउ आई एम देयर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट यू विद द वेबसाइट। और कैन यू सी माय पेज नाउ? Yes, sir. अच्छा, ये देखिए, ये असाइनमेंट है। मैं आई कम ओवर हियर, दिस इज माय स्ट्रीम फॉर मिक्स्ड मेथड रिसर्च। आई गो टू द क्लासरूम में आई जस्ट कम ओवर हियर, और मैं असाइनमेंट में या यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अगर यहाँ पे आऊँगा तो यू कैन सी assigned research papers are uploaded for writing APA style annotated bibliography for each of them. Writing guideline have also been uploaded for support. So these are the papers. मोलिना एजोरेंट भी है, और उसके बाद गाइडलाइन भी, ये गाइडलाइन है जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको दिखाई। तो ये गाइडलाइन भी है, और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑलरेडी स्पेसिफिकली वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प कि ये बिब्लियोग्राफी लिखनी है। इसमें कोई ऐसी वो अभी फ़िलहाल माशाल्लाह 5 लोग हैं, एंड देयर अदर पीपल विल इवेंचुअली डेफिनेटली वो जो है वो उसमें रजिस्टर कर जाएंगे। आई अंडरस्टैंड दैट। और इसके साथ जबरदस्त। इसमें कोई और कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए। No, इसको sir. थोड़ा Absolutely clear now. Thank you so much. अच्छा, Thank you for encouraging, sir. आपको ये मिला नहीं? आपको मिला नहीं ये? मिल गया sir, मिल गया. अच्छा, मिल गया, थैंक यू। ओके, Yes, sir. Thank you so much, sir. तो मासूमाना रिक्वेस्ट को मैंने बहुत आसानी से जो है वो मैंने समझा दिया आपको। थैंक जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. Sir, यू। can we have a namaz break for अब मैं 5-10 minutes? ऑफ करने लगा हूँ। असल में मैंने आज सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना था, तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग ओवर हियर एंड आई एम जस्ट ऑन, बिकॉज वो मैं ऑलरेडी एक बात बता चुका हूँ, तो वो मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्टी, आई एम हैविंग अ डिफ़िकल्टी विद माई राइट आई। तो अभी आई एम जस्ट पुटिंग यू लाइक एंडिंग द मीटिंग राइट नाउ, और आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एंड आई थिंक विल टेक। अब इसको ऑफ कर लेते हैं, आप लोग नमाज ही पढ़ लीजिए। अब आज इसके बाद से ज़्यादा क्लास नहीं होगी, तो आई जस्ट लिव यू विद द असाइनमेंट, जो आप माशाल्लाह इसको फिर कोशिश करके देखें जो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए। विल दैट बी ओके Right. नाउ? Okay sir, Allah Hafiz. Thank you so Right, much sir. sir. Thank you Okay, for sir. being Get well soon. encouraging sir. Okay, sir. Thank you. वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you, sir. आप भी अपना ख्याल रखिए. Thank you, sir. Allah Hafiz.